देखिए डैड, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपका रवैया बेहद नामुनासिब है। अच्छा, अब बेटा मुझे कहेगा कि बाप का रवैया कैसे होना चाहिए। डैड, हमने किस चीज की कमी रखी है? आज तक आपकी हर बात तो मानी, और अगर असद भाई ने आपको कुछ कह भी दिया तो इस तरह रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? तो ठीक है, तुम भी जाओ, वैसे ही करो जैसे वो कर रहा है। लेकिन डैड, आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में इस फैसले पर पछताना पड़े और वक्त गुजर चुका हो। ओह, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा, समझे जोएब? तो असद भाई ठीक कह रहे थे कि आपको ये सब करने को नरगिस आंटी ने कहा है। नरगिस का नाम मत लेना, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं तो है। फिर आप हमसे इतने डिस्टेंट क्यों होते जा रहे हैं डैड? आप पहले कभी भी ऐसे नहीं थे। वकार अंकल इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? आप दोनों बेटे हैं उनके, वारिस हैं उनके, हर चीज पर हक है आप लोगों का। हमारी भी यही भूल थी, लेकिन आज रात को जब असद भाई ने मुझसे ये बात की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद डैड उन पर गुस्सा है, इसलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन महरीन, मैं सोच भी नहीं सकता था कि डैड खुद हमसे ऐसी बातें कहेंगे। तो क्या अब आप लोग कोर्ट जाएंगे? कैसे जा सकते हैं यार? अपना और अपनी फैमिली का तमाशा बनाए। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या? असद भाई की उस दिन वाली हरकत के बाद ना मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं उनसे कोई बात करूं। लेकिन सिचुएशन अब ऐसी है कि हमें मिलकर ही कुछ सोचना होगा। हाँ, और आपको लगता है कि अलीज़ा आप दोनों को नॉर्मल होने देगी, साथ में मिलकर कुछ करने देगी? मुझे नहीं पता कि कौन क्या करेगा और क्या नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कि मुझे डैड से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। अभी कल तक तो वो आप दोनों से कितनी मोहब्बत करते थे, कोई भी काम मशवरा लेने के लिए आप दोनों की शक्ल देखते थे, और अब देखो। ये जाकर अपने अब्बू को दो बाहर और उनसे कहो कि डॉक्टर के पास जाएं, सही से चेकअप कराएं। अगर और पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना। अब जाओ, चचा को दो ये। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बड़ी हमदर्द तबीयत पाई है आपने। कितना ख्याल रखती है नौकरों का। जाहिर है वो भी हम जैसे इंसान हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं वकार साहब, लेकिन कब तक? क्या मतलब है इस बात का? एक आम सी बात की है मैंने, इसमें इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है हर वक्त बीमार तो रहते हैं वो। मतलब क्या है आपका इस बात से? जाहिर सी बात है, इस उम्र में इंसान जो इतना हर वक्त बीमार रहता है, कब कौन सी बीमारी लग जाए किसको क्या पता। मैं तो कहती हूँ इंसान को अपने हयाती में सारे काम निपटा लेना चाहिए। बात सुने, वकार बिल्कुल सेहतमंद है और बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। समझ सकती हूँ तुम्हारे दर्द को, अभी तो तुम जवान हो, और फिर पेच और शादी को दिन ही कितने हुए। दरअसल ये मशवरा मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ। कैसा मशवरा? बुरा नहीं मानना भाई, तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, दुनिया देख रखी है मैंने। माना वकार साहब ने अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की से शादी करके खुद को तो जवान समझने लगे, लेकिन ये सच तो नहीं है ना। कहना क्या चाहती हैं आप? पता नहीं ये किसकी जिद थी, यह फैसला था जो एक बीमार शख्स को दफ्तर में जाके बैठा दिया, जो कुछ दिन पहले ही अपने बुनियादी जरूरियात जिंदगी के लिए दूसरा का मोहताज था। अरे भाई, अच्छा भले बेटे संभाल तो रहे थे काम, और देखा जाए तो उनका भी तो हक है ना, है नहीं? बल्कि मैं तो कहती हूँ
वकार भाई को चाहिए कि अपने हयात जिंदगी के अंदर ही जो कुछ बच्चों का है बांट दे और तुम्हारे साथ एक अच्छी सी जिंदगी गुजारे, अल्लाह अल्लाह करें, आखिरत की तैयारी करें। बल्कि तुम्हें भी चाहिए कि अपना हिस्सा मांग लो, बाद में पता नहीं मिले ना मिले। सुनिए, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि गोरगन को बुलाकर मेरे कफन दफन का बंदोबस्त करें और आपको जिन लोगों ने ये बकवास करने के लिए भेजा है उन्हें जाकर कह दे कि मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है, मैं अपने सब कुछ चैरिटी में दे जाऊंगा। असद को कहाँ भेजा है आपने? मैंने कहीं नहीं। आपने उससे बात करने के लिए बुलाया था, क्या कहा आपने उसे? वो तब का गया हुआ है, इतनी रात हो गई अभी तक घर नहीं आया और ना उसका फोन मिल रहा है। कैसी बातें कर रही है तुम? कैसी बातें कर रही हूँ? आपने क्या कहा उससे? ऐसा क्या कह दिया? वो कहाँ चला गया? अलीजेब, क्या हो गया है? वकार क्यों भेजेंगे असद को कहीं? आप बीच में ना बोलें तो बेहतर होगा। ये सारा फसाद आप ही का मचाया हुआ है, ये सब तमाशा आपने लगाया है। सारे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। क्या पुलिसे क्यों चीख रही है? इस घर में तो सुकून ही नहीं है। हाड़ में फंसे। डैड, ये सब क्या हो रहा है? और भाई कहाँ है? मतलब ये भाभी क्यों रो रही है? व्हाट इज दिस ऑल गोइंग ऑन? मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। वो असद कहाँ पर है? आई डोंट नो। असद को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। भाई क्या हो गया? सब इतना शोर क्यों मचा रहे हैं घर में? व्हाट्स हैपनिंग? भाई, असद भाई पता नहीं कहाँ है। ही इज नॉट होम। क्या हुआ है? रो क्यों भाभी रही रो रही है, डैड को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। What's wrong? क्यों रो रही हो? क्या बात है? असद का कुछ पता नहीं है, उसका फोन भी नहीं मिल रहा, वो तब से गया हुआ है। अलीजा लिसन टू मी, जस्ट टेक इट इजी, रिलैक्स। मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है? जुहेब, पापा ने असद को बात करने के लिए बुलाया था। वो तब से गया हुआ, वापस नहीं आया कमरे में। उसकी गाड़ी भी नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया और उसका फोन भी बंद है। वो मेरे सामने ही निकले थे कि अभी तक नहीं आए। मैं फोन करके पता कर। यस प्लीज। रो मत। रिलैक्स, ओके? नंबर बंद जा रहा है। अब एक दफा और ट्राई करें ना एक प्लीज। दफा ट्राई करने का फायदा नहीं है, बंद में। रोहेल को फोन करता हूँ। मैंने उसके दोस्तों को भी फोन किया पता करने के लिए, कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ रोहेल, क्या हाल है? किधर हो? नहीं कुछ लाना नहीं यार। एक मसला हो गया घर में। वो असद भाई घर से निकले थे थोड़ी देर पहले और अभी तक घर नहीं आए। यार देखो, प्रॉब्लम ये है कि बहुत रात हो गई है, हर किसी को ट्राई किया। ये तो वैसे ही वक्त है कि कोई फ़ोन नहीं उठाता और जो उठा रहा है वो कह रहा है उनको खुद नहीं पता। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम प्लीज़ जल्दी घर पे आ जाओ, हम दोनों बाहर चलते हैं ढूंढने के लिए, ठीक है? बस जल्दी आ जाए यार। ओके बाय। अब तो आप खुश हैं? अलीज़े बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? देखिए डैड, अगर असद भाई को कुछ भी हुआ ना तो शायद आप खुद को भी कभी माफ नहीं कर सके। रोनी, चलो आओ, अंदर आओ, कमरे में आओ, चलो। हाँ हेलो, आ रहा हूँ। मम्मी, मम्मी,
कैसे हो बेटा? इस तरह बाप का इम्तिहान लेते हैं? मेरी तरफ देखोगे नहीं? मुझे तो लगा कि आज आप खुश होंगे कि एक हक मांगने वाला कम हो गया। बाबा प्लीज जाए यहां से। आपकी बीवी इंतजार कर रही होगी। प्लीज। अगर हमें पता होता कि आपकी शादी से इस घर में इतनी मुसीबतें आएंगी तो हम आपकी शादी कभी ना करवाते। वैसे तुम ठीक हो ना? ठीक। अलीजे, अलीजे, हॉस्पिटल जा रही जी। हो? मैंने भी हॉस्पिटल चलना, मैं जा नहीं सका, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब तुम रुको, मैं साथ ही चलता हूँ। नहीं पापा, आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असद की जो हालत है वो आपकी वजह से है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा कुछ हो कि उसे स्ट्रेस मिले। इसलिए आप ना ही जाएं तो ठीक रहेगा। और अब इस बात को लेके कोई नया हंगामा मत खड़ा कीजिएगा, ऑलरेडी बहुत तमाशा लग चुका है।